हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। आज हम जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कर रहे थे उसका लास्ट पार्ट करेंगे माइक्रो क्रेडिट्स। ओके, माइक्रो क्रेडिट्स में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट दो स्कीम्स के बारे में बात कर रही है। एक तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और एक पीएम स्वनिधि। देखो, दोनों ही स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे में इसका रिलेटेड डेटा भी दिया है और इसके बारे में बात करिए काफ़ी डिटेल में। पूरा मतलब एक चैप्टर का पार्ट पूरा इसको डेडिकेट किया है इकोनॉमिक सर्वे का। तो दोनों स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया है कि हमारे नोट्स में दोनों स्कीम्स को डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद में हम देखेंगे, पहले स्कीम्स देखेंगे कि क्या है एक्चुअली में ये स्कीम्स, फिर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या बात करे इसके बारे में, गवर्नमेंट ने क्या डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट कुछ फिगर्स देगी इन स्कीम से रिलेटेड कि देखो हमने अगर 5 साल 4 साल में ये जो स्कीम इम्प्लीमेंट किया है तो हमने इतना इसके अंदर लोन दिया है, इतना इस स्कीम का इफेक्ट हुआ है। ओके, तो इफेक्ट हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि ये स्कीम है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में क्या तीन तरह के लोन है, एक शिशु, एक किशोर, एक तरुण। ऑब्वियसली बात है कि जो शिशु होगा वो लोन छोटा होगा, जो किशोर होगा वो उससे बड़ा होगा, और जो तीसरा होगा तरुण वो उससे बड़ा होगा। दोनों ही स्कीम माइक्रो क्रेडिट से रिलेटेड है, मीन्स छोटे छोटे लोनों से रिलेटेड है। उन लोगों को लोन दिया जाएगा जिनके पास में कोलेटरल देने के लिए या फिर जो अपने फाइनेंशियल सिस्टम से डायरेक्टली लोन नहीं ले सकते, मीन्स बैंक्स वगैरह उनको कम सपोर्ट करते हैं। जैसे डे टू डे वर्कर हो गए, अपने लेबर हो गए, उनके पास में क्या कोलेटरल या फिर परमानेंट जॉब वगैरह होती नहीं है, तो उनको लोन मिलेगा कैसे। तो क्या ना कि ट्रैप में फंस जाते हैं, अनऑथराइज लोन वगैरह लेते हैं, हाई चार्जेस पेड करते हैं, इंटरेस्ट रेट। तो गवर्नमेंट उनके लिए क्या माइक्रो क्रेडिट स्कीम लेके आई है। तो तीन तरह के लोन है, तीनों में अलग अलग लिमिट है। शिशु में 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। रिसेंट बजट में इसको 20 लाख कर दिया गया है बढ़ा के, बट अभी तक ऑफिशियली फिगर हमारे पास में 10 लाख ही है, ये तो अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी है। ठीक है, 50,000 जो होता है वो स्टार्टअप्स और फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, मीन्स जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई छोटा सा बिजनेस कुटीर उद्योग वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको 50,000 तक का लोन मिल जाएगा। फॉर एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है जिनको बहुत काफी टाइम हो गया, कुछ प्री डिफाइंड कंडीशंस अगर वो उनको पूरा कर रहे हैं, प्रॉफिट वगैरह गवर्नमेंट ने दे रखा है, तो इतना आपको प्रॉफिट होना चाहिए, इतना आपकी इक्विटी वगैरह होनी चाहिए, तो उनको 50,000 से 5 लाख तक का लोन है। और बिजनेस एक्सपांशन के लिए आपको गवर्नमेंट दे रही है 5 लाख से 10 लाख तक का लोन। तो मुद्रा योजना में हम तीन तरह के लोन देखेंगे, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन 50,000 तक के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए है। किशोर लोन है 50,000 से 5 लाख तक के लिए, एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाएगा। और तरुण लोन है हमारा 5 लाख से 10 लाख तक के लिए, वो बिजनेस एक्सपांशन के लिए दिया जाएगा। ओके, कौन सी मिनिस्ट्री डील कर रही है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से दिया जाता है ये। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी होलसेल मिनिस्ट्री है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? मुद्रा एजेंसी बनाई है गवर्नमेंट ने। मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ओके, उसका रीपेमेंट पीरियड कितना होता है? 5 साल। मंथ्स आपको जो लोन आप ले रहे हो मुद्रा योजना के अंदर, उसको आपको 5 साल में देना, वापस देना होता है 5 साल। ओके, तो ओके, साथ के साथ में हम पहले पीएम स्वनिधि देख लेते हैं, उसके बाद में डिटेल्स देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे की। दूसरी स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसे हम कहते हैं पीएम स्वनिधि। ओके, तो ये किसके लिए दी जाती है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम लेके आएंगी गवर्नमेंट। इस स्ट्रीट वेंडर टू रीस्टार्ट एंड एक्सपांड देयर बिजनेस आप बाय गिविंग देम इजी एंड कोलेटरल फ्री लोन्स। एक तो इनको कोलेटरल फ्री लोन्स दिया जाएगा, पहली चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीएम स्वनिधि की, कि आपको कोई भी कोलेटरल नहीं जमा कराना है इसके अंदर लोन लेने के लिए। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा दी जाती है। तो इन स्कीम्स में एक तो इनकी जो मिनिस्ट्री है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, कि एक तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फंड कर रही है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर के अंडर। तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं।
मूविंग फर्दर, इनमें 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। देखो, फर्स्ट लोन 10,000, दूसरा 20,000, तीसरा 50,000। छोटे छोटे लोन है, अमाउंट। नो कोलेटरल रिक्वायरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट है। 3 तरह के लोन है, उसमें 50, 5 और 10 था, इसमें 10, 20, 50 है। ओके, इसके कुछ जो फीचर्स है वो देख लेते हैं स्कीम के। जो पीएम स्वनिधि के अंदर क्या ना कि 7% पर एनम की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। इंटरेस्ट सब्सिडी क्या होती है? सपोज करो कि बैंक चार्ज करता है 8% इंटरेस्ट लोन देने पे, तो 7% इंटरेस्ट सब्सिडी मिली, मतलब कि अगर आप पीएम स्वनिधि के अंदर लोन लेते हो तो आपको 1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 7% गवर्नमेंट पे करेगी। समझ गए? 7% इंटरेस्ट सब्सिडी का मतलब। इसका रीपेमेंट पीरियड कितना होता है? 12 मंथ्स। आपको 12 महीने के अंदर अंदर पैसे वापस देने पड़ेंगे। उसका कितना था? 5 साल। हु कैन टेक लोन? लोन कौन ले सकता है इसमें? स्मॉल ट्रेडर्स ले सकते हैं, आर्टिसंस ले सकते हैं, स्टार्टअप्स, बहुत ही स्मॉल स्केल के जो स्टार्टअप्स है वो ले सकते हैं, स्ट्रीट वेंडर जो हमारे स्ट्रीट पे सड़कों पे ठेला वगैरह लगाते हैं वो सब लोग ले सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। शॉप ओनर्स भी ये लोन ले सकते हैं। तो ये मोटा मोटा हमारी दोनों स्कीम्स थी, ठीक है। जनरली क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाएगा, इन्हीं स्कीम्स में से। ये बेसिक डिटेल आपको स्कीम की पता होनी चाहिए, तभी तो आप स्कीम के जो इफेक्ट्स हैं वो बेटर अंडरस्टैंडिंग आ पाएगी। A decade of funding the unfunded through PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थ्रू 10 साल में उन्होंने क्या क्या किस किस को फंड किया है। They disburse around 36.18 लाख करोड़ रुपीस। ओके, कितने? 55.45 करोड़ लोन अकाउंट्स में। ये हमारे लिए फिगर मैटर नहीं करता है, कितने अकाउंट्स में आपने कितने रुपए डाले वो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, बट अच्छा खासा अमाउंट आपने दे दिया है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी माइक्रो लोन्स दिए उसमें से अराउंड 70% वुमेन थी। ओके, इस तरह से आपको कंक्लूजन निकालना है फिगर्स में से। फिगर्स में नहीं जाना है, फिगर्स में से कंक्लूजन पे जाना है। यू हैव टू रीड बिटवीन द वर्ड्स। ओके, वुमेन एंटरप्रेन्योर कितनी थी? 70% वुमेन एंटरप्रेन्योर थी। मींस अगर हम ऐसा माने कि वुमेन, अगर महिला उत्थान के लिए तो काफी अच्छी है ये स्कीम्स। ओके, 15.6 लाख करोड़ डिस्पर्स अक्रॉस, और ये जो 15 लाख करोड़ है उन्होंने SC ST और OBC को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो एक तो वुमेन, एक SC ST और OBC, इनको फाइनेंशियली इनकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए मुद्रा योजना ने काफी अच्छा योगदान दिया है। पीएम स्वनिधि एम्पावरिंग इंडियाज स्ट्रीट वेंडर थ्रू माइक्रो क्रेडिट डिलीवरी। मींस पीएम स्वनिधि का मेन फोकस ही किस पे है? स्ट्रीट वेंडर्स पे है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है पीएम स्वनिधि के थ्रू। कैसे हुई है? द एवरेज एनुअलाइज्ड बिजनेस इनकम अमंग स्वनिधि ओनर्स इंक्रीज बाय 20% बिटवीन 2023 टू 25। मींस जिन्होंने पीएम स्वनिधि के थ्रू लोन दिया है उनकी इनकम 20% इंक्रीज हो गई। काफी अच्छा इफेक्ट डाला है। Improved income has led to housing upgrades for 39% household, better food access for 255, और ये हमारे कोई काम का नहीं है। मींस हम ये कह सकते हैं कि जो जिन्होंने स्वनिधि के थ्रू स्कीम से लोन लिया है, एक तो उनकी 20% इनकम इंक्रीज हो गई है, हाउस होल्ड कंडीशन इंप्रूव हो गई है। जो भी अगर इनकम इंप्रूव हो रही है तो उन्होंने हाउस होल्ड पे ज्यादा खर्च करेंगे। फूड हैबिट्स उनकी ज्यादा अच्छी हो गई है, न्यूट्रिशनल फूड खा पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अफोर्डेबल हेल्थ केयर ले पाएंगे, ओवरऑल ऑल ओवर लाइफ स्टाइल है उनकी इंप्रूव हो जाएगी। एम्पावर्ड माइनॉरिटीज 33% बेनिफिशियरीज आर वुमेन, 64% आर ओबीसी SC ST। ये भी अच्छा फिगर है कि 33% तो वुमेन है जिनको इसका फायदा मिला है स्कीम का, और 64% कौन है? OBC SC और ST लोग हैं जिनको इसका फायदा मिला है। ओके, यही लोग हैं जो हमारे, अगर हम देखें तो गरीबी रेखा के नीचे, पॉवर्टी लाइन के नीचे, इन्हीं लोगों में से मैक्सिमम लोग हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट को एक अच्छा ट्रस्ट मिल रहा है। 33% लोग अगर इसमें इंक्लूड हो रहे हैं तो। हेल्दी क्रेडिट मैट्रिक्स क्या है? शोड स्ट्रॉन्ग रीपेमेंट परफॉर्मेंस विद एस्टिमेटेड NPA रेट बिलो 10%। मींस जो ये छोटा लोन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि देखो आप समझ रहे हो इस कंडीशन को, गवर्नमेंट के पास में इतना NPA है,
लेकिन गवर्नमेंट क्या है, कोलेटरल फ्री लोन दे रही है किन लोगों को, स्ट्रीट वेंडर्स को। और गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि 90% लोन रीपेमेंट हो रहा है। मीन्स आप अगर 100 रुपए लोन पे दे रहे हो तो 90 रुपए तो वापस आ ही आ रहे हैं। तो मतलब जो गरीब आदमी है भाई, वो अगर लोन ले रहा है तो पैसे वापस भी दे रहा है। तो एनपीए कौन कर रहा है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वही एनपीए कर रहे हैं, वही हमारी इकोनॉमी में एनपीए डेवलप कर रहे हैं। छोटे लोग, जो गरीब लोग हैं, तो वो पैसा वापस ही दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट खुद कह रही है भाई 90% रिकवरी रेट है, सिर्फ 10% ही हमारा, बिलो 10% बोल रहे हैं, बिलो 10% हमारा एनपीए रेट है इन दोनों स्कीम में। तो काफी अच्छी ग्रोथ है दोनों स्कीम्स की। तो यहाँ पे हमारा ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर था वो खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड है, जिसमें हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करेंगे, ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल वाली बातें करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे क्या कुछ चल रहा है, हमारा इकोनॉमी कैसे लिंक्ड है इंटरनेशनल लेवल से, और इंटरनेशनल लेवल के डिसीजन से हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, वो सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।